अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी। और An Indian Muslim stand up for India, believe me, with far more vigor than any other group. पाकिस्तान में जन्मा भारतीय, इस्लाम में पैदा हुआ पंजाबी, एक मुस्लिम चेतना के साथ कनाडा में प्रवासी और मार्क्सवादी तारिक फतेह 73 साल की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। कैंसर के कारण 73 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले फतेह भारत से बेहद मोहब्बत करते थे। यूं तो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान उनके दिल में बसता था। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चर्चा के दौरान तारिक हिंदुस्तान का हमेशा पक्ष रखते थे। ऐसा नहीं था कि तारिक भारत की खामियां नहीं गिनाते थे, लेकिन जब वो ऐसा करते थे तो वाकई लगता था कि कोई अपना ही बिल्कुल सही बात कर रहा है। जाने माने लेखक तारिक फतेह अब दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके निधन की खबर उनकी बेटी नताशा फतेह ने कुछ इस तरह दी। पंजाब के शेर, हिंदुस्तान के बेटे, कनाडा के प्रेमी, सच बोलने वाले, न्याय का योद्धा, दबे कुचलों और पीड़ितों की आवाज तारिक फतेह नहीं रहे। 20 नवंबर 1949 को पाकिस्तान में जन्मे तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल का होने के बावजूद खुद को भारतीय बताते थे। मुस्लिम होते हुए वो खुलकर कहते थे कि उनके पूर्वज हिंदू थे। हिंदुस्तान में जन्मा हर शख्स हिंदू है, चाहे उसका पंथ कुछ भी हो। तारिक के बचपन की बात करें तो तारिक पढ़ने में शुरू से ही तेज रहे थे। उन्हें कराची विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए वजीफा दिया गया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक शिया युवती नरगिस तपाल से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। तारिक अपनी दोनों बेटियों को सूशी कहा करते थे, जो कि सुन्नी सिया का छोटा रूप है। 1970 में तारिक को कराची के एक अखबार में नौकरी मिली। बाद में वो पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोड्यूसर हो गए। इस दौरान सरकार ने उन्हें विरोध प्रकट करने के लिए 2 बार जेल भी भेजा। 1978 में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और सऊदी अरब का रुख कर लिया। 1947 में वो वहां से कनाडा शिफ्ट हो गए। उनका निधन 24 अप्रैल 2023 को हुआ, जिसकी सूचना उनकी बेटी ने दी। नताशा का लिखा एक एक शब्द तारिक के व्यक्तित्व का हिस्सा था। तारिक कभी डरे या सहमे नहीं दिखे, जबकि उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां मिलती रही। वो जो कुछ भी बोलते थे बेबाकी से बोलते थे। वो अपना परिचय पाकिस्तान में पैदा हुए भारतीय के तौर पर देते थे। हालांकि तारिक फतेह के भारतीय नागरिक बनने की चाहत अधूरी ही रह गई। वो भारतीय नागरिक नहीं बन सके। ये और बात है कि उनका काफी समय भारत में व्यतीत हुआ। भारतीय मीडिया में अक्सर तारिक की चर्चाओं का बाजार गर्म रहता था। तारिक फतेह अक्सर भारत की तारीफ और पाकिस्तान की आलोचना किया करते थे। वो कहते थे कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मुस्लिम बिना किसी डर के अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत के मुस्लिम ज्यादा सक्षम हैं। पाकिस्तान जल्द ही टूटेगा। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये एक विचार है। अगर आप पाकिस्तान को जानना चाहते हैं तो आप ढाका जाइए, इस्लामाबाद नहीं। पाकिस्तान में जितने भी राज्य हैं, उनका पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान एक आजाद राज्य था, जिस पर पाकिस्तान ने सेना के जरिए अवैध कब्जा किया। कश्मीर पर उसका अवैध कब्जा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत है तो दुनिया है, अगर भारत खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ तक तारिक ने बाबरी मस्जिद को लेकर भी बेबाक बोला था। उन्होंने कहा, आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? किसने बोला था उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, मरा कहीं और जाकर। आकर एक मंदिर पर मस्जिद बना दिया और पूरे मुल्क को बांट दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है। अगर इंडिया खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यही वजह थी कि हिंदू और आरएसएस उन्हें बेहद पसंद करती थी, तो वहीं कट्टर मुसलमान उनसे बेहद नफरत करते थे। और यही वजह थी कि कट्टर मुसलमानों ने उनके कई बार बीमार होने पर खुशियां मनाई। लेकिन तारिक को चाहने वालों की भारत में कमी नहीं थी। लेकिन उनके चाहने वालों को अब वो बेबाक आवाज नहीं सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।